जय श्री राम। मैं तो दसन तोरी बेलायक आयसु मोहिन दीन रघुनायक आशीष होती दसों मुख तोरौ लंका गही समुद्र महावोरौ। अंगद और रावण संवाद चल रहा है। अंगद जी बोल रहे हैं, हे रावण, भगवान रामचंद्र जी के बाण प्यासे रह जाएंगे, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि मैं तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलरी फल समान तव लंका बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा आय सुदीन न राम उदारा। अंगद जी आगे कहते हैं, हे रावण, तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार अर्थात कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई मूढ़ सिखी कहाँ बहुत झूठाई। बाल न कबहूँ गाल यस मारा मिली तपसी न तय भय सिलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख अंगद, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं बजाया, अर्थात तुम्हारे पिता बाली ने तो ऐसी डींगे नहीं हाँकी। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साँचे हूँ मैं लबार भुज बीहा जौ न पारियूँ तो 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले रावण, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपने पैर जमा दिए। जौ मम चरण सकस सठ टारी फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनऊ सुभट सब कह दसी सा पद गही धरनी पछारऊ कीसा। और अंगद ने पैर जमाकर कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, अर्थात पीछे कर दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना हरसी उठे जहाँ ता भटनाना। झपटही करी बल विपुल पुपाई पद न टरई बैठही सिरुनाई। मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके वे फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपटही सूर्य आराती टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिम्यूर गारी मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु अर्थात राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद समय सुभट उठे हर्षाय झपटही टरै न कपि चरण पुनि बैठही सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विप्रते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु अर्थात रावण के पक्ष के और रावण का भी मद चूर चूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे उठाया आपु कपि के परचारे। गात चरण कह बाली कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहा सिन राम चरण सठ जाई सुनत फिरा मन यत सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अंगद बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, अर्थात उसका
तेजहीन हो गया, वो उसका सारा तेज जाता रहा। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गमाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिला विश्रामा। वह रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गमा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसा पा सकता है। उमा राम की भृकुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, त्रिनते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात उनके भावों के एक इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, ऐसे उन राम के दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मान्यता ही कालु नियराना, रिपुमद मथि प्रभु सुयसु सुनायो, यह कही चले बाल रिप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति के वचन कहे, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को दूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करऊं बड़ाई, प्रथमता सुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। अंगद बोलते हैं, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर ना मारूं तब तक अभी पहले से ही क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालित नय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरा हुआ है। साँझ जानी 10 कंधर, भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाय। और इधर लंका में संध्या हो गई जानकर 10 ग्रीव बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर से कहा, जय श्री राम।